नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज मैं कुछ और वर्ड्स को लेकर के आई हूँ जिससे कि आपके कंसेप्ट और क्लियर होते चलेंगे सोशियोलॉजी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज जिस वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है, ऑल्ट्रुइज्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसको डरखाइम ने भी यूज किया है। परार्थवाद, ऑल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? जनरली ऑल्ट्रुइज्म इज अ कंसर्न फॉर अदर्स रेदर देन फॉर वन सेल्फ। मतलब अपने लिए न सोच करके जब हम दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं तो ये ऑल्ट्रुइज्म है। परार्थवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि दूसरों की आवश्यकताएं उसके स्वयं की आवश्यकताओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपका भी स्वभाव कहीं हद तक यही हो कि आप अपने बारे में कम सोचते हो और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो। इमाइल दुर्खाइम ने इस शब्द का प्रयोग जब वो सोसाइट की थ्योरी उन्होंने दिया तो सोसाइट के उन्होंने 4 टाइप्स बताए। उसमें एक टाइप, वो सोसाइटी की थ्योरी मैंने अलग से अपलोड की हुई है, आपको पढ़ना होगा तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें 4 प्रकारों में से एक प्रकार उन्होंने ऑल्ट्रिस्टिक सोसाइटी बताया। ये क्या है कि व्यक्ति इस सीमा तक किसी समूह अथवा समुदाय से अपने आप को घुला मिला लेता है कि उसके हितों की रक्षा के लिए वो स्वयं अपनी कुर्बानी दे देता है, अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। आप जैसे कई जगहों पे देखेंगे कि लोग आत्मदाह कर लेते हैं। क्या है ये? क्या है वो? खुद का नहीं है इंटरेस्ट, एक ग्रुप को हम इंपॉर्टेंस देते हैं कि इस समूह की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। समूह के जो डिमांड है, जो ग्रुप की डिमांड है, जो नीड्स है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाए और अपने अपने इंडिविजुअल चीजों को कम। Durkheim has used it as a type of society paradigm in some societies that individuals mix themselves with a group or community to extent that they take their lives to protect their interest और lay down their lives to uphold और maintain traditions। ठीक है, परंपराओं को बनाए रखने के लिए भी कहीं हद तक हम समाज के, अपने समूह के जो हित हैं उसको ज्यादा सर्वोपरि मानते हैं और अपने हितों को कम। Sociologists understand altruism is a principle of unselfish regard for the needs and interest of other. Okay? तो मेरे ख्याल से आप ऑल्ट्रुइज्म समझ गए होंगे। बहुत जगह पे ये इंटरव्यू में चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो एनिमेटिज्म है। ये भी टर्म मैंने कब पढ़ाया याद करिए। एनिमेटिज्म जो वर्ड है ये रिलीजन की थ्योरी में आता है। जब हम रिलीजन की थ्योरी पढ़ते हैं और क्लासिकल थ्योरीज पढ़ते हैं जिसमें घोस्ट थ्योरी, एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, नेचुरिज्म, टाइलर के, फ्रेजर्स के, मैकिमेरियट के, ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो उसमें हम एनिमेटिज्म पढ़ते हैं। एनिमेटिज्म कंसेप्ट क्या होता है? ये बेसिकली रॉबर्ट मैरियट ने ये कंसेप्ट दिया था और उन्होंने जब मेलेनेशियन ट्राइब पे स्टडी किया था तो वहां पर माना शब्द उन्होंने देखा। ये क्या है कि जब भी कोई जो विश्व की कोई भी संस्कृति है वो जब किसी भी एनिमल में, प्लांट्स में या कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, वो रॉक हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जब उसके अंदर शक्ति तलाशने लगे कि अच्छा, आप देखेंगे कि कई सारे ट्राइब्स में हम कबूतर में शक्ति मान देते हैं, हम बिच्छुओं में ऐसी शक्ति मान देते हैं, हम किसी पत्थर को पूजने लगते हैं। ये क्या है? हम ये जोड़ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज में कोई ना कोई सुपरनैचुरल पावर है और फिर उससे अपनी दूरी बना लेते हैं और उसको वही सेक्रेड और प्रोफेन वाला जो कंसेप्ट है डर्कहाइम का, ये एनिमेटिज्म। तो एनिमेटिज्म जो है इसमें बेसिकली जो लोगों के बिलीफ हैं ये है कि पीपल, animal, plants and inanimate object were endowed with certain powers which were both impersonal and natural. Okay? यही आपको और यही आपको देखना है। और मैरेट ने जो स्टडी किया था मेलिनेशियन ट्राइब पे, वहां मेलिनेशियन ट्राइब इस शब्द को माना बोलते थे। इसी तरह से डीएम मजुमदार ने बोंगावाद शब्द दिया है। बोंगा, वो उन्होंने छोटा नागपुर के मुंडा और हो ट्राइब पे स्टडी की थी और वहां पर ऐसे निर्जीव वस्तुओं में या एनिमल्स में या प्लांट में जब हम सुपरनैचुरल पावर देखते हैं तो वहां पर उसको बोंगा कहा जाता है। और आगे चल के डर्कहाइम ने इसको और एक्सटेंड करते हुए अपने रिलीजन की थ्योरी में
टोटम शब्द दिया था। ओके, तो ये है एनिमिटिज्म। इसी तरह से क्या मतलब, एक ए अल्फाबेट से एसिमिलेशन शब्द आता है। ये हम सोशल प्रोसेस में पढ़ते हैं। जब हम सोशल प्रोसेस पढ़ते हैं तो बहुत सारे टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट, एकल्चरेशन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। एसिमिलेशन और आत्मसातकरण या सात्मीकरण क्या होता है कि जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो दोनों ही अपने चीजों को त्याग करके, अपने अपने वैल्यूज को, बिलीफ्स को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को बिल्कुल त्याग करके दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं, आत्मसातकरण कर देती हैं कि न संस्कृति तुम्हारी रही, न वैल्यू तुम्हारा रहा, न मेरा रहा, एक नई चीज बनी। बोगार्डस ने इसे एक्सप्लेन किया है कि ये बोगार्डस का ये है डेफिनेशन कि इट इज द सोशल प्रोसेस वेयर बाई एटीट्यूड्स ऑफ मेनी पर्सन्स आर यूनाइटेड। इसमें कई सारे पर्सन्स के एटीट्यूड्स, व्यवहार जुड़ते हैं एंड दस डेवलप इनटू अ यूनाइटेड ग्रुप, और एक एकीकृत समूह के रूप में निकलते हैं। मतलब न मेरी न तेरी, हम सबका एक एकीकृत समूह। इसी तरह से यंग एंड मैक ने भी डिस्क्राइब किया है कि एसिमिलेशन इज द फ्यूजन और ब्लेंडिंग ऑफ टू प्रीवियसली डिस्टिंक्ट ग्रुप इनटू वन, कि दो अलग अलग प्रकार के समूह ऐसे ब्लेंड कर जाए, ऐसा उनका फ्यूजन हो जाए कि वो एक हो जाए। ठीक है, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने भी डिफाइन किया है कि इट इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल और ग्रुप वंस डिससिमिलर बिकम सिमिलर एंड आइडेंटिफाइड इन देयर इंटरेस्ट। ठीक है, कि जो समूह एक समय पे अलग अलग दिख रहे थे, वो इस तरह से घुल मिल गए कि वो एक होकर के निकल गए। और इसीलिए ये इट इज अ ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस, धीमे चलने वाली पर अनवरत चलने वाली ये प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। हम कई संस्कृति और समाजों में देखते हैं। तो एसिमिलेशन को आपको समझना होगा कि एसिमिलेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय पर्सन एंड ग्रुप्स एक्वायर द कल्चर ऑफ अदर ग्रुप्स इन विच दे कम टू लिव by adopting its attitude and values, its pattern of thinking and behaving, in short its way of life। ठीक है, ये है एसिमिलेशन। आगे हमें देखना है कि एसिमिलेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब एक लास्ट टर्म जो है वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन हम जब बेसिक सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उसमें 2, 3, 4 कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम समिति, संस्था, समुदाय, समूह, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। और पता नहीं स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत है, वो हमेशा समिति और संस्था में कंफ्यूज होते रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं। इवन एमए के स्टूडेंट भी कंफ्यूज होते रहते हैं। मैं यहाँ पर आपको समिति बताऊंगी, एसोसिएशन। ठीक है, समिति क्या है कि ये जो है वो मोर देन 2 इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, एक से ज्यादा लोगों का समूह होता है और वो किसी गोल के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा लोगों का समूह जो किसी इंटरेस्ट को लेके, किसी विशिष्ट उद्देश्य को की पूर्ति को लेकर के एकीकृत होते हैं, और जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है वो डिसॉल्व हो जाता है, वो भंग हो जाता है। ठीक है, एक चीज और है कि समिति की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, मतलब वॉलेंट्री होती है। हम चाहे तो समिति की सदस्यता ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। ये बाय बर्थ नहीं होता। ठीक है, जैसे कास्ट होता है वो बाय बर्थ होता है, भाई हम जिस कास्ट में जन्म ले लिए वही मेरी सदस्यता हो गई, हम उसी कास्ट के हो गए। बट समिति में अगर हम उसके गोल से, हम उसके इंटरेस्ट से, उसके लक्ष्य से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली हम वहां के मेंबर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। बहुत सारी समितियां समाज में काम कर रही हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसके मेंबरशिप लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो ये समिति है। और टॉनीज ने दो टर्म दिया था, गैसेलशॉफ्ट और जेमनशॉफ्ट और गैसेलशॉफ्ट। तो गैसेलशॉफ्ट जो है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है समिति। ठीक है, याद रखिएगा, ये टॉनीज के द्वारा ये टॉनीज का पूछा जाता है। तो वही मैंने लिखा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटरी फॉर्म्ड, मतलब जिसे जानबूझ के बनाया जाता है, फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सम इंटरेस्ट और सेट ऑफ इंटरेस्ट विच इट्स मेंबर्स शेयर, कि किसी भी उद्देश्य को लेकर के लोगों के द्वारा एक समूह बनाया जाता है और ये ऐच्छिक होता है। जैसे ही उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है ये भंग हो जाता है। इसीलिए समिति का अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो ये छोटा भी हो सकता, इनका लाइफ स्पैन कम भी हो सकता है। मतलब जैसे गोल पूरा हो गया, समिति भंग हो गई। जैसे कॉलेज में बहुत सारी कमिटीज बनती है, ठीक है,
समितियां बनती हैं और फिर जैसे ही इनका गोल पूरा हो गया, ये खत्म हो गए। अगर गोल नहीं पूरा है तो कंटिन्यूस कई कई सालों तक, बीसों पचासों साल, सैकड़ों सालों तक भी समितियां काम करती हैं, क्योंकि वो जिस उद्देश्य को लेकर के काम कर रही हैं। जैसे मेरा कॉलेज का एम है विमेन एम्पावरमेंट। तो मेरा कॉलेज आज 50-60 साल से, 60 क्या 70 सालों से काम कर रहा है और अनवरत काम कर रहा है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना। तो ये लगातार समिति चल रही है और कुछ लोगों के द्वारा मिलकर के बनाई गई और ऐच्छिक है। अगर आपको जुड़ने का मन है जुड़िए, नहीं जुड़ने का मन है मत जुड़िए। तो ये है एसोसिएशन। तो आज जो 4 टर्म हम लोगों ने पढ़ा, एसोसिएशन, एसिमिलेशन, एनिमेटिज्म और ऑल्ट्रिज्म, मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से चारों शब्द आ गए होंगे। फिर मैं किसी और वीडियोस के साथ आपसे डेफिनेटली मिलती रहूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।